हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। और इसका पहला पार्ट आपको दिया है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये दो समीकरण दी हैं और बता दिया गया है कि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। पहले आप क्या करेंगे, a1 b1 c1 निकालेंगे। पहली समीकरण से देखो, ये आपकी समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर आपकी 2 है। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से देखिए a1 क्या होगा। a1 क्या होता है, x का गुणांक। a1 कितना है, 2। और b1 कितना है बच्चों, b1 है आपका 3। और आपका C1 क्या होगा, अचर पद कितना दिया हुआ है, 7। ठीक है। A2 देख लीजिए, A2 कितना है, A2 x का गुणांक कितना है, यहां लिख लो समीकरण 2 से। A2 B2 किससे आएंगे, समीकरण नंबर 2 से। तो लिख लो समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखो A2 कितना है, ये देखिए x का गुणांक A माइनस बी। ठीक है। और B2 कितना है, B2 है y का गुणांक मतलब a प्लस बी। और देखिए बच्चों C2 क्या होता है, अचर पद, ये हो जाएगा आपका 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है। अब इसमें दे दिया कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होती है, वो होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और ये भी बराबर होता है आपका c1/c2 के। अपरिमित रूप में ये होता है। ठीक है। तो लिख लीजिए a1 कितना है, 2। a2 कितना है, a माइनस बी। b1 कितना है, 3। और b2 कितना है, a प्लस बी। c1 कितना है, 7। और c2 कितना है, 3a प्लस बी माइनस 2। ये 1, ये 2, ये 3। तो किसी भी दो को एक साथ लेके दो समीकरण बना लेंगे। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1 व 2 से। जब 1 और 2 को लोगे तो 2/a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 3/a प्लस बी। पहले 3 की गुना कर लो a माइनस बी में, तो कितना आ जाएगा, 3a माइनस 3b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, बराबर 2 की गुना इसमें कर लो तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b। इन सबको इधर ले आओ, 3a 2a इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो कितना हो जाएगा आपका, 3a माइनस 2a। ठीक है। यहाँ माइनस का 3b है, 2b इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो लिखेंगे -3b माइनस 2b बराबर में क्या बचा, 0। 3a माइनस 2a कितना होगा, a। -3b माइनस 2b कितने होंगे, माइनस के 5b बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। या 1 2 तो हमने ये ली थी ना, तो इसको समीकरण नंबर आप लिख सकते हैं 3। ठीक है। अब क्या करोगे, 2 और 3 या 1 और 3 ले लो, 1 और 3 वाली कंडीशन ले लो। चलिए ले लेते हैं 1 व 3 से। ठीक है। हमें दो समीकरण बनानी है। 2/a माइनस बी यहां से आ जाएगा, 2/a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 7/3a प्लस बी माइनस 2। 7/3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो पहले इसकी कर लो, 7 की a माइनस बी से, तो 7a माइनस 7b आ जाएगा। अब इनकी कर लो, 3 दूनी 6a प्लस 2b, 2 दूनी 4 माइनस का 4। सबको इधर ले आओ, 7a माइनस का 6a, और यहाँ पर माइनस का 7b है, और ये माइनस का 2b हो जाएगा इधर आके। माइनस का 4 यहीं पर रखो। अब 7a में से 6a घटाएंगे तो a बचेगा,
और माइनस का 7 भी, माइनस का 2 भी, ये हो जाएंगे माइनस के 9 भी बराबर -4। ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 4। आप क्या करेंगे, 3 व 4 से विलोपन विधि लगा दो। 3 और 4 में क्या लगा दो, विलोपन विधि। कैसे करेंगे, a माइनस 5b बराबर 0 और a माइनस 9b बराबर -4। आप क्या करेंगे, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस प्लस, ये तो कट गया। 5 -5 प्लस 9 कितने हो गए, प्लस के 4b बराबर प्लस का 4, b कितना आ जाएगा 4/4। तो यहां से आपका b कितना आ गया, 1। 4 एकम 4, 1 पे गया, ठीक है। b कितना आ गया, 1। a कैसे निकालेंगे, समीकरण 3 से। समीकरण नंबर 3 से क्या करेंगे, 3 में b का मान रखो तो क्या आ जाएगा, a माइनस 5b है ना, a माइनस 5 गुना b का मान कितना है, 1 बराबर 0। तो a माइनस 5 एकम 5 बराबर 0 और a बराबर कितना आ गया, 5। ये आपका आ गया है a का मान, ठीक है। तो आपका a का मान कितना आया है, 5 और b का मान कितना आया है, 1। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो अगले प्रश्न में आपको दिया है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। 2 समीकरण दी हैं और इसमें ये दे दिया गया है कि इनका कोई हल नहीं है, तो k का मान बताओ। तो हम क्या करेंगे, पहले a1 b1 c1 निकालेंगे। a1 समीकरण 1 से a1 कितना होगा, यहाँ लिख लेते हैं हम। समीकरण 1 से a1 कितना होगा, x का गुणांक कितना होगा, 3। b1 कितना होगा, y का गुणांक कितना होगा, 1। c1 क्या होता है, अचर पद कितना है, 1। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से a2 कितना होगा, x का गुणांक कितना है, 2k माइनस 1। b2 y का गुणांक कितना होगा, k माइनस 1। c2 क्या होगा बच्चों, 2k प्लस 1, ठीक है। अब इसमें दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो हम लिखेंगे कि कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं के लिए कौन सी कंडीशन होती है कि a1/a2 तो बराबर होता है b1/b2, ठीक है, और ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के, ठीक है। जब कोई हल नहीं होता तो ये कंडीशन होती है जब समांतर होती है रेखाएं। तो a1 कितना है, तो हम ये 2 बराबर लेके चलेंगे, ये बराबर है ही नहीं है, ठीक है। तो हम a1 लिख देंगे, तो हम क्या करेंगे, a1/a2 बराबर हम ले लेंगे b1/b2 के। तो a1 कितना है, 3 और a2 कितना है, 2k माइनस 1। b1 कितना है, 1 और b2 कितना है, k माइनस 1। इसकी गुना कर लेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, 3k माइनस 3 बराबर इसके इसमें कर लेंगे तो क्या होगा, 2k माइनस 1। 2k को इधर ले आओ, 3 को इधर ले जाओ, 3k, 2k इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, यहाँ करते हैं नेक्स्ट लाइन में, 3k 2k को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3k माइनस 2k बराबर में यहाँ -1 है और ये माइनस का 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -1 प्लस 3। 3k में से जब 2k घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1k, और -1 प्लस 3 कितने होंगे, प्लस के 2। k का मान आपका कितना आ जाएगा, 2। यही आपका क्या होगा, आंसर। k का मान आपको ज्ञात करना था और k का मान होगा आपका 2। चलिए नोट कीजिए। तो प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ये 2 समीकरण हैं, आपको ये प्रतिस्थापन से भी हल करना है और वज्रगुणन से भी।
चलिए पहले हम इसको कर लेते हैं प्रतिस्थापन से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, इस विधि से हम इसको कर लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले हम समीकरण लिख लेंगे 8x + 5y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। 3x + 2y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। क्या करना है कि समीकरण 1 से x का मान निकाल लो। 8x बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 5y, 5y इधर चला गया, और x बराबर कितना हो जाएगा, 9 - 5y बटे 8, ठीक है। 8 अपोन में आ गया। इसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। 2 में रखने पर, चलिए 2 में रख देते हैं। 3 गुना 9 - 5y बटे 8 प्लस 2y बराबर कितना है, 4। इसकी गुना कर लीजिए 3 की। 3 9 27 -3 पंजे 15y बटे 8 प्लस 2y बटे 1 लगा लो बराबर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 की गुना इसमें करेंगे तो 27y - 15y, सॉरी 27 - 15y, और ये हो जाएगा आपका प्लस 8 दूनी 16y अपोन में 8 एकम 8 बराबर कितना आ गया, 4, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 27 - 15 प्लस 16 कितने हो जाएंगे, प्लस का 1y, तो इसको लिखेंगे 27 प्लस y बटे 8 बराबर 4। 4 के अपोन में 1 लगा लो, ठीक है। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसकी इसमें करेंगे तो 27 प्लस y बराबर 8 चौक कितने हो जाएंगे, 32, तो ये y आ जाएगा 32 - 27, तो y कितना आएगा, 32 - 27 कितने हो जाएंगे, 5। y का मान आपका कितना आ जाएगा, 5। इसको किसी भी समीकरण में अब आप रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, y बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए 1 में रख दीजिए। 8x + 5y, 5y है ना, y का मान 5 है, तो 5 गुना 5 बराबर कितना है, 9। तो ये हो जाएगा आपका 8x + 5 पंजे 25 बराबर कितने हो गए, 9। तो 8x हो जाएगा 9 - 25, तो 8x आएगा, 9 - 25 कितने होंगे, माइनस के 16, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, माइनस का 16 बटे 8, तो x कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस का 2। तो यहां से आपका प्रतिस्थापन विधि से x का मान आ गया है -2 और y का मान आ गया है 5। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इसको करते हैं हम वज्र गुणन विधि से। देखिए बच्चों, इसी प्रश्न को हम वज्र गुणन विधि से जब करेंगे तो इस समीकरण को ax + by + c की फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 8x + 5y, 9 को इधर ले आएंगे माइनस का 9। वज्र गुणन के लिए आप इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3x + 2y, और ये 4 इधर आके कैसे हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की ax + by + c बराबर 0 से तुलना करेंगे, ठीक है। इसकी तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे a1 कितना हो जाएगा आपका 8, b1 कितना हो जाएगा 5, और आपका c1 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 9। a2 कितना हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 2, और c2 है आपका माइनस का 4, ठीक है।
तो वज्र गुणन विधि में आपको क्या करना होता है, x अपॉन y। ये बहुत बहुत इजी है, बहुत आसान ट्रिक है ये। अगर आप इससे इसको करेंगे 1 अपॉन, यहाँ आप ऐसा करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था बी सी ए भी याद रखेंगे, मतलब B1 BCAB, आप ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ B1 B2, यहाँ C1, यहाँ C2, यहाँ A1, यहाँ A2, और ये भी आपका B1 और B2। अब इनके मान रखते जाइए। B1 कितना है आपका 5, B2 कितना है 2, C1 कितना है -9, और C2 कितना है -4, A1 कितना है 8, A2 कितना है 3, B1 कितना है 5, और B2 कितना है 2। यहाँ भी आप ऐसे लिख लीजिए। तो क्या करेंगे, पहले B1 C2 की गुना, 5 गुना -4, यहाँ लिखेंगे आप 5 गुना -4, और यहाँ लगाएंगे माइनस। अब इन दोनों की गुना, 2 गुना -9, क्या लिखेंगे 2 गुना -9। फॉर्मूले में यहाँ पर बीच में माइनस होता है, ठीक है। इसी प्रकार C1 की किससे करेंगे, A2 से, -9 गुना 3, आप लिखेंगे इसको -9 गुना 3, फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस है। अब फिर इसके बाद है -4 गुना 8, C2 A1, मतलब -4 गुना 8, लिखेंगे -4 गुना 8। इसी प्रकार 8 गुना 2, ये हो जाएगा 8 गुना 2, 8 गुना 2 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 3 गुना 5, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3 गुना 5। x अपोन में कितना आ गया, 5 चौक 20 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 20, 9 दूनी 18, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 18 बराबर y अपोन 9 तिया 27, माइनस का 27, 8 चौक 32, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 32 बराबर 1/8 दूनी 16, माइनस 5 तिया 15। तो ये आ जाएगा आपका x बटे -20 प्लस 18 कितने होंगे, -2, y बटे -27 प्लस 32 कितने होंगे, प्लस के 5, और बराबर 1/16 माइनस 15 कितने होंगे, 1। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। 1 व 3 से, 1 व 3 से क्या होगा, x बटे -2 बराबर 1/1, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ जाएगा, -2, x का मान क्या आ गया, -2। अब क्या लिख लेंगे, 2 व 3 से, जब 2 और 3 से करेंगे तो क्या आएगा, y बटे 5 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y कितना आ जाएगा आपका 5। तो अभी हमने प्रतिस्थापन विधि से किया था, तो x का मान क्या आया था, -2, और y का कितना आया था 5। अब हमने वज्र गुणन विधि से इसको हल किया, तब भी x का मान कितना आया है, -2, और y का मान कितना आया है 5। अब देखिए आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगती है, जो विधि आपको आसान लगती है आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो इस क्लास में आपके इतने ही प्रश्न हो पाएंगे, वरना आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।